Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Selection Empire। आज हमारा कंसेप्ट रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। हमने रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम दो टाइप्स देखेंगे। एक में हम तो देखेंगे कि जब हमें चार नंबर वो दे देगा और कहेगा कि इन चारों में से क्या माइनस करें या इन चारों में क्या ऐड करें कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए। देखो, सबसे पहली बात, अगर चार नंबर प्रोपोर्शन में है, मान लो कि चार नंबर सपोज करते हैं हम ABCD, अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है या बोल दे कि इन द सेम ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो A/B होगा वही C/D होना चाहिए। अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होना चाहिए। ये 4/5 है तो ये भी 4/5 होना चाहिए। ठीक है, ये होता है सेम प्रोपोर्शन या इन सेम ऑर्डर। तो यही है। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस दिस एंड दिस, 10 12 13 16, कि भाई जो नंबर आए निकल के वो प्रोपोर्शनल हो। इसका क्या मतलब है कि 10 में से x माइनस करना है, 12 में से x माइनस करना है, दूसरी तरफ 13 में से x माइनस करना है और 16 में से x माइनस करना है, और ऐसे ही प्रोपोर्शन होने चाहिए। अब आपको पता लगा प्रोपोर्शन में हुआ तो मतलब ये दोनों अपॉन इसका मतलब है कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होना चाहिए। अब इससे आप करना बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब नहीं सीखना है। अब हम देखते हैं कि इसे हम करेंगे अच्छे मेथड से कैसे। 10 और 12 और दूसरी तरफ क्या है 13 और 16। एक काम करो, इनका गैप क्या है 2, इनका गैप क्या है 3। अब इस दो को इस पेयर में से किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज हम करते हैं पहले नंबर से, और इस 3 को फिर इस पेयर में से भी पहले से करना पड़ेगा। मतलब जैसे 13 और 16 में से पहला है 13, अगर एक बार हम 13 से कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमको 10 से करना होगा। अगर हम यहाँ पे 16 से कर रहे हैं तो यहाँ हमें 12 से करना होगा। समझिए, पेयर में से पहला लेना है तो दोनों साइड पहला लेना है, अगर पेयर में से दूसरा लेना है तो दोनों साइड दूसरा लेना है। तो दो को एक बार कर देते हैं हम 13 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 13 दूनी 26। और फिर हम क्या कर देते हैं 3 को 10 से, तो 3 को 10 से 30, तो बड़े वाले को पहले लिख लो। तो इनका ले लो गैप जो नंबर निकल के आगे, और अपॉन में क्या लेंगे, अपॉन में हम लेंगे 2 और 3 का गैप। 2 और 3 का गैप क्या है 1, तो 4/1 मतलब 4। तो जो नंबर है ना जो हमने सब में से माइनस करना है वो नंबर आएगा 4। आप 4 को 10 में से माइनस करो, 4 को 12 में से माइनस करो, फिर 4 को 13 में से माइनस करो और 4 को 16 में से माइनस करो। देखो क्या आएगा 6 8 9 12। इनकी रेशो चेक करो 3/4, 3 3 9 3 चौके 12, 3/4 आगे रेशो सेम, आगे प्रोपोर्शनल। तो ऐसे नंबर निकालना है हमने गैप मेथड से। तो ये नंबर आ गया 4, और इसने यही हमसे पूछा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वो कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए, वो नंबर है 4। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखो, चाहे वो कहीं सब्ट्रैक्ट करना है चाहे वो कहीं ऐड करना है, हमारा मेथड सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वही चार नंबर 7 9 8 11, कह रहा है इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि नंबर प्रोपोर्शनल हो। क्या सब्ट्रैक्ट करें, ऑप्शन से भी कर सकते हो पर वैसे भी टाइम नहीं लगना यार। 7 9 एक तरफ ले लो, 8 11 एक तरफ ले लो, इनका गैप 2, इनका गैप 3। अब एक काम कर लेते हैं, पहले पहले से मल्टीप्लाई करा था, अब दोनों को दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 9 से और 2 को 11 से, है ना। तो 9 3 27 और 11 दूनी 22, अपॉन 2 और 3 का गैप 1, तो नंबर आ गया 5। तो ये नंबर होगा 5। खत्म सवाल। कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड में नहीं लगेंगे आपको, तो मैंने लिख के बताया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप क्या होता है, एक होता है मीन प्रोपोर्शनल, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं ना ये, वो देख लेते हैं। देखो, अगर आपके पास 3 नंबर हैं, अगर 3 नंबर में कोई एक मीन प्रोपोर्शनल बनेगा तो हमेशा बीच वाला नंबर बनेगा। अगर 3 नंबर आपके ABC है ना, तो मीन प्रोपोर्शनल बनेगा हमेशा बीच वाला। वो कैसे बनेगा, आपको लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में A/B और दूसरी तरफ B/C। ठीक है, B को लिखना पड़ेगा 2 बार, इसके बीच में डबल डॉट लगा देना। तो मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, मीन प्रोपोर्शनल होगा हमेशा B, और हमने क्या करना है
दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, और बीच के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा जब भी चार नंबर इस फॉर्म में लिखे होंगे ना, तो हमेशा बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना और पहले और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस इससे ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो सुन लो, बाद में आपको ये जब चीज़ पता होगी ना तो आप कंफ्यूज ही नहीं होगे। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब बी स्क्वेयर हो जाएगा तो रूट उस तरफ चला जाए, बी की वैल्यू रूट ए सी। तो कभी भी 3 नंबर में आपको कहे कि मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो क्या करना है, पहले और तीसरे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर देना, मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कहेगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, लिखना सेम तरीके से। 3 नंबर है ना, 3 नंबर है जब भी, तो 3 नंबर को ऐसे ही लिखना है, पहला नंबर, दूसरा 2 बार और तीसरा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा था, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है ये नंबर, ये होता है फर्स्ट, ये होता है मीन, ये होता है थर्ड। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो थर्ड प्रोपोर्शनल बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी है, सी की वैल्यू निकालनी है तो ए को उस तरफ भेज दो। तो ए को उस तरफ भेजो, क्या आ जाएगा, ये होगा बी स्क्वेयर, और ए नीचे आ जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वेयर अपॉन ए। ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। अब कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, 4 नंबर को ऐसे लिख लो। अब 4 नंबर आ गए, अब 3 नहीं है, 4 है, तो चारों को एक एक बार लिखना है, ए बी सी डी। मेथड वही है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब डी की वैल्यू पूछी है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, ए को उस तरफ भेज दो, बी अपॉन सी के नीचे ए आ जाएगा, डी की वैल्यू बी इंटू सी अपॉन ए। कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा। क्या कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 16। मीन प्रोपोर्शनल मतलब जो नंबर 2 बार लिखा होगा। अब 3 नंबर है, बीच वाला मीन प्रोपोर्शनल होगा, वही हमसे पूछा है, मतलब नंबर रहा होगा, मान लो बी ही है मीन प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है, बीच में है बी। तो हमको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल हमने क्या करना है, 4 इंटू 16 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो रूट उस तरफ हो जाएगा, तो 4 इंटू 16 का हो जाएगा रूट। बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 16 चौक 64 का रूट 8। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इसने हमने पूछ लिया कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो। अब 4 नंबर हैं, चार, अब 3 नंबर दे के पूछा फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल मिसिंग है ना हमारा। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता था, डी। तो मतलब 2 6 4 और डी हमसे पूछा है। मेथड वही है, ये गुणा ये इज इक्वल टू ये गुणा ये, 6 गुणा 4 इज इक्वल टू 2 गुणा डी। तो 2 से 4 काट दो तो 12 आ जाएगा, डी की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ओके, सिंपल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये इसने खुद कह दिया कि 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल है 3a+7। कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 42 इज 3a+7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब थर्ड प्रोपोर्शनल ए है तो हम कैसे लिखेंगे, 9 42 42, थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पे आ जाएगा 3a+7। मेथड वही है, ये गुणा ये इज इक्वल टू ये गुणा ये, कर दो। 42 इंटू 42 इज इक्वल टू 9 इंटू 3a+7। 3 से यहाँ काट दो, 3 3 9, यहाँ आ जाए 14, फिर दोबारा 3 से काट दो, दोबारा 14। तो ये क्या आ जाएगा आपका 196 इज इक्वल टू 3a+7। 7 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 189। 189 इज इक्वल टू 3a। 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18, 3 3 9, ए की वैल्यू हो गई 63। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू इसने पूछी थी हमसे। बस कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं हमको, बस ऐसे लिखना आना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो मतलब ये है, और मल्टीप्लाई हमको आती है कैसे करनी है। इसमें हमसे पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 नंबर्स इज दिस दिस एंड दिस। नंबर कितने गिवन है, 3, और मिसिंग क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैं आपको सीधा बताऊं हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे थर्ड प्रोपोर्शनल मिसिंग है, थर्ड प्रोपोर्शनल को मान लो सबसे पहले तो सी, और बाकियों को लिख दो सीक्वेंस में। 2 3 और 15 है ना, 2 3 15 यहाँ तो लिख नहीं सकते, यहाँ लिखना पड़ेगा। 2 3 और 15 यहाँ नहीं लिख सकते तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब मेथड अप्लाई कर दो, ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये। 3c इज इक्वल टू 2 इंटू 15, 3 से काट दो 5, c इज इक्वल टू 10। बस
सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसने क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल, 10 आंसर आ जाएगा। अब हमारा दोनों टाइप्स को मिला के अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए इज एडेड टू ईच 4 7 10 16 सो ऑब्टेन नंबर्स आर इन ए प्रपोर्शन। कह रहा है कि 4 7 10 और 16 में अगर हम ए को जोड़े तो चारों नंबर आते हैं प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले ए निकालना सीखा था हमने, कैसे था, पहले नंबर लिख लो 4 7, मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो तो हमेशा मेथड सेम रहेगा। इनका गैप 3, इनका गैप 6, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को 24, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को 30, इनका माइनस कर दो आपस में, और गैप किसका लेते थे हम, 6 और 3 का, इसका गैप क्या है 3, तो 6/3 मतलब 2, मतलब ए की वैल्यू जो है वो है 2, मतलब 2 ऐसा नंबर है जो सब में से हम माइनस करेंगे तो सारे नंबर आएंगे प्रोपोर्शनल में। अब कह रहा है कि ये बताओ कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a-1 एंड 5a+6। अब ये कह रहा है कि a-1 एंड, मान लो मीन प्रोपोर्शनल है b, a-1 और 5a+6 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 को पुट कर दो, 2 - 1 1, b, अब यहाँ पे दोबारा a को 2 पुट कर दो, 5 × 10 और 6 16, तो b इंटू बी इज इक्वल टू 16/1 था ना, कि ये गुना ये इज इक्वल टू ये गुना ये, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, कि b² का यहाँ पे रूट हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब दोबारा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब ये कंसेप्ट दो थे जो हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि x एडेड टू 2 3 30 एंड 35 नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। कह रहा है कि 2 3 30 35 में x जोड़ दें तो नंबर आते हैं प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 2 और 3 30 और 35, इनका गैप 1, इनका गैप 5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 से, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 30 एकम 30, और अपोन में इनका गैप 4, तो 20/4 मतलब 5 क्या है, ये 5 है हमारा x की वैल्यू है 5, मतलब 5 ऐसा नंबर है जो इन चारों में हम ऐड करें तो वो आ जाएंगे चारों नंबर प्रोपोर्शन में। अब इसने पूछा गया हमसे मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+7 एंड x-2। अब मैं सीधा करता हूँ, मीन प्रोपोर्शनल मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करना है। मीन प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका कर देंगे रूट, तो इनका आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन। तो x+7, x की वैल्यू क्या है 5, तो x को 5 पुट करो, 5 और 7 12, और x-2, x को 5 पुट करो तो 5 - 2 3, इनका रूट 12 3 36, 36 का रूट 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना था ये क्वेश्चन। ये मेथड अच्छे से सीख लो, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। बस इतना था ये टाइप, ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से हमने खत्म कर लिए। काफ़ी क्वेश्चन हमने इससे कर लिए अच्छे लेवल के। देखो ये मेंस 2019 का है, हमको क्वेश्चन से मतलब है। हमने नए क्वेश्चन भी लिए हैं, डीपीएसआई के लिए हमने, सीजीएल प्री के, सीजीएल मेंस के, पुराने सीजीएल मेंस के, हमको अच्छे क्वेश्चन से मतलब है। हमने किसी लेवल किसी टाइप को करना है तो उसे ख़त्म करना है पीक लेवल तक। तो बस, तो बताएं आप रवि किशन जी के स्टाइल में, कहा बाबू मज़ा आया? अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।